हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक उठापटक बहुत तेज चल रही है। अभी कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार से दिल्ली में नड्डा नहीं मिले, अमित शाह नहीं मिले, नरेंद्र मोदी जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं इस समय, और नीतीश कुमार जी दिल्ली से बिना इन नेताओं से मिले वापस लौट आए। नड्डा से इनकी मुलाकात का समय तय था, इसके बावजूद भी मुलाकात कैंसिल कर दी गई। यानी जिस समय नीतीश कुमार बहुत उपेक्षित दिखाई दे रहे थे, उसी समय तेजस्वी यादव ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नीतीश कुमार को अपनी तरफ लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, और यदि उनको अपने साथ वो ले आते हैं तो यह अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ऐसा अभी चल ही रहा था कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बयान से सबको स्तब्ध कर दिया, चौंका दिया, राजनीति का एक नया पन्ना खोल दिया। और यह नया पन्ना क्या है? वही पुराना पन्ना जो कभी खोला गया था, जिसे तेजस्वी यादव के बयान से बंद माना जा रहा था। उसी पन्ने को फिर से खोल दिया लालू प्रसाद यादव जी के बयान ने। लालू प्रसाद यादव जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार जी अगर आपके पास आएंगे तो आप उन्हें अपने साथ रखेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने जो गलतियां की हैं उसे हम माफ कर देंगे और हम अपने साथ रखेंगे। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। अब वैसे तो कहने को यह बयान इतना ही भर है, लेकिन इसमें दो बातें हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गलतियां हम माफ कर देंगे, यानी लालू प्रसाद यादव जी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने गलतियां की हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने साथ रखेंगे। अपने साथ रखेंगे का क्या मतलब है? क्या उन्हें अपने साथ गठजोड़ में शामिल करेंगे और तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा रहेंगे, या नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो कहेंगे कि ठीक है, आप समर्थन दीजिए और तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए, आइए हमारे साथ, हम लेने को तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव जी ने इस बार दिया है, वह भले ही पिछले तमाम बयानों से मिलता जुलता है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के लिए बाहें फैलाए दिखते हैं, लेकिन इस बार बाह बिना फैलाए ही बुलाते हुए दिख रहे हैं। जैसे एक है ऐसे कि आ जाइए, हम आपके साथ हैं, इसमें है आएंगे तो हम साथ में रख लेंगे। दोनों में बॉडी लैंग्वेज का अंतर है। यानी लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है वो नीतीश कुमार में एक उम्मीद जगा दिया है कि उनके दरवाजे उधर भी हैं, बंद नहीं है, जिसको तेजस्वी यादव के बयान से बंद माना जा रहा था। अब सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव ने यह बयान क्यों दिया है? तो लालू प्रसाद यादव जी ने यह बयान दो कारणों से दिया हो सकता है। एक तो यदि वो नीतीश कुमार को एकदम ही किनारे लगाते हैं तो जैसे ही लालू प्रसाद यादव को अलग थलग करने के लिए बीजेपी कोई रणनीति बनाएगी तो फिर उनको कोई सहारा देने वाला नहीं दिखाई देगा और वे अलग थलग पड़ सकते हैं। जैसे बीजेपी ने कांग्रेस को हरियाणा में अलग थलग करने के लिए जाटों के खिलाफ शेष का ध्रुवीकरण कर दिया था। जैसे आप उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 2017 में यादवों के खिलाफ सब लोग एक साथ खड़े हो गए थे। तो इस तरह से अगर कहीं रणनीति चलेगी तो लालू प्रसाद यादव जी इसका शिकार होने से शायद बच जाएंगे, क्योंकि एक तरह से वो संदेश अभी से दे रहे हैं कि वो सबको साथ में लेकर चलते हैं। दूसरा बयान इसलिए भी दिए होंगे कि अगर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा उधर नाराज हो जाएंगे तो बदला अगर लेना चाहे तो हमारे साथ आए और हमको सीएम बनाएं। क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि लालू प्रसाद यादव जी अब इस बात पर सहमत होंगे कि नीतीश कुमार जी वहां से हटकर आए और यहां के दम पर सीएम बन जाए। आरजेडी के समर्थन से नीतीश कुमार सीएम बने या 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम बना करके इंडिया गठबंधन जो है चुनाव में उतरे, मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव जी इस बात के लिए यह बयान दिए हैं।
लेकिन उनके इस बयान से लाभ किसको हुआ? उनके इस बयान से सबसे ज्यादा लाभ नीतीश कुमार को हो गया। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा का हुआ। यानी लालू प्रसाद यादव जी का जो बयान है वो जहां नीतीश कुमार के लिए संजीवनी है, वहीं भाजपा के लिए एक तरह से चेतावनी है। संजीवनी कैसे है? भाजपा तेजस्वी यादव के बयान के बाद यह मानकर चल रही थी कि अब नीतीश कुमार के पास भाजपा के साथ, एनडीए के साथ रहने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरी तरफ जाएंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उधर से रास्ते बंद हैं। और जब रास्ते बंद हैं तो यहीं रहेंगे, और जब यहीं रहेंगे तो हमारी इच्छा, हम इनको जितना चाहे माने, जितना चाहे भाव दें, जितना चाहे न माने। लेकिन जैसे ही लालू जी का यह बयान आया है कि नीतीश जी अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, साथ रखेंगे, इससे भाजपा को एक संदेश चला गया कि भाई नीतीश कुमार के लिए तो हमारे सिवाय और भी विकल्प है। और जैसे ही आप किसी के बारे में ये जान जाते हैं कि वह केवल आप ही पर आश्रित नहीं है, बल्कि उसके मददगार और लोग भी हैं, तो आप भले उसकी मदद के लिए पीछे खड़े होते हैं, लेकिन फिर आप जो है गर्व नहीं कर पाते, फूल नहीं पाते। यह मनुष्य का स्वभाव है। तो भाजपा को यह चेतावनी मिल गई कि अगर आप थोड़ा भी 3-5 करेंगे तो हमारे यहां इनके लिए रास्ता है। और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा बल कैसे मिल गया कि अब नीतीश कुमार दोनों ही एक दूसरे विरोधी खेमे में स्वीकार्य दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही विरोधी खेमों में स्वीकार्य हैं। एक जगह तो अब पहले से ही मुख्यमंत्री बनकर हैं, आज भी हैं, और दूसरा फिर से उनको लेने को तैयार है। अब तब बात आती है कि इस पर नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार पाला बदल करके आरजेडी की तरफ जाएंगे या कि वो एनडीए में ही रहेंगे? दोस्तों, अभी तक जो रणनीति दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के इस बयान के आ जाने के बाद अब वो एनडीए छोड़ेंगे। अब एनडीए नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? कि उनको एक भरोसा मिल गया कि जैसे ही हम यहां से वहां जाएंगे, हमारे लिए वहां भी कालीन बिछी हुई है। और तब वो यहां रहेंगे बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी में रहने से उनकी पार्टी टूटेगी नहीं। और बीजेपी में रहने से वो एक धौंस भी दिखा रहे हैं, प्लस केंद्र में भी संपर्क में है, साथ में है। जैसे ही वो यहां से हटेंगे और आरजेडी में जाएंगे तो केंद्र सरकार से भी उनका रिश्ता टूट जाएगा और उनकी जगह कोई ना कोई दूसरा दल जरूर ले लेगा एनडीए के साथ जुड़ करके। ये दावे के साथ मान लीजिए कि कोई ना कोई दल जरूर ले लेगा। अभी उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने जब बयान दिया है प्रेस के सामने, तो उन्होंने क्या कहा कि पल्लवी पटेल इस प्रयास में है कि हमारा और भाजपा का गठबंधन टूट जाए, जिससे वो भाजपा के साथ जुड़ सके। हर कोई विपक्षी दल जान रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार को हटा पाना इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत मामूली सा ही वोट कम है बीजेपी का, बहुत मामूली सा। आप पता कर लीजिए कि यूपीए 2 मनमोहन सिंह की जो दूसरी सरकार रही है 2009 से 2014 तक, उस दौर में कांग्रेस की सीटें 240 भी नहीं थी, 210 के आसपास थी। फिर भी कोई वैकल्पिक सरकार के लिए सोच नहीं सकता था। तो नीतीश कुमार जी ये बात जान रहे हैं, इसलिए वो भाजपा को अब नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो था कि वो भाजपा छोड़ सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का बयान आते ही नीतीश कुमार अब और मजबूत हो गए एनडीए में। अब एनडीए और भाजपा उनको तवज्जो देने के लिए बाध्य हो गई और सीएम बनकर पहले से ही है। इसका लाभ जो मिलेगा वो नीतीश कुमार को मिलेगा और अब एनडीए को नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करना पड़ेगा, जो पहले भी जीतन राम मांझी जी बयान दे चुके हैं। तो इस आधार पर मेरा विश्लेषण यही है कि लालू प्रसाद यादव जी ने चाहे जो सोचकर बयान दिया हो, लेकिन इस बयान से सबसे ज्यादा किसी को लाभ मिला है तो नीतीश कुमार को, और किसी को अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत, तो बीजेपी को हुआ है। इससे आरजेडी को कौन सा लाभ मिला है अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन समाज में उसे एक लाभ मिला है कि लालू जी अभी भी भाजपा को घेरने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन इसकी असली परीक्षा तब होगी जब यदि नीतीश कुमार इधर से पाला बदलकर उधर जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर आरजेडी गठबंधन का चुनाव उसी तरह से लड़ने को तैयार है
जैसे 2015 का चुनाव लड़ा था। यह देखने वाली बात होगी, तब जाकर के यह साबित होगा कि लालू जी उनको किस भाव से बुलाना चाह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण में आज इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।